हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम फ्यूचर इज मो एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रीवियस हर्ट और उससे रिलेटेड सेक्शंस। पहले के लेक्चर्स में हमने डिफरेंस बिटवीन हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट पढ़ा था। देन हमने पढ़ा था कि हर्ट के सेक्शंस के से रिलेटेड कौन कौन से सेक्शंस है। आज हम पढ़ेंगे ग्रीवियस हर्ट से रिलेटेड कौन कौन से सेक्शन आईपीसी में मेंशन है। तो लेट्स स्टार्ट। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि हर्ट से रिलेटेड सेक्शंस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रीवियस हर्ट से रिलेटेड सेक्शंस। ठीक है, तो यानी कि जो येलो कलर वाले थे वो हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिए। आज हमें ये ग्रीन वाले करने हैं। ठीक है, तो 320 में ग्रीवियस हर्ट क्या होता है क्या नहीं होता है, ये हमने ये पढ़ा था कि ग्रीवियस हर्ट कौन सी चीजें मानी जाती है, कौन सी चीज ग्रीवियस हर्ट नहीं मानी जाती है। जैसे आंखों का फोड़ देना परमानेंटली, फ्रैक्चर कर देना, या ऐसा कोई बॉडी इंजरी देना जिससे दर्द 20 दिन से ऊपर चल रहा है। ऐसी चीजें जो होती हैं वो आपका ग्रीवियस हर्ट में आते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसी कोई बॉडी इंजरी थी जिसका दर्द 20 दिन से ज्यादा चलेगा तो आएगा, और अगर 20 दिन से कम चला तो वो सिंपल इंजरी में कंसिडर होगा। एमएलसी रिपोर्ट हमने ये सब चीज पढ़ी थी। ठीक है, 320 तो सिर्फ सिंपली एक बताता है कि क्या होता है, और जो आईपीसी में पनिश करता है, ठीक है, मतलब पनिशमेंट प्योर पनिशमेंट नहीं, मतलब वॉलंटरी की क्या है क्या नहीं है, वो आपका 322 में दे रखा है। ठीक है, ग्रीवियस हर्ट की 22 में दे रखा है वॉलंटरी, यानी कि जान बूझकर कोई करता है तो। और इसकी पनिशमेंट कहां दे रखी है आपका 325 में। बाकी इसकी एग्रीगेट फॉर्म है कि मतलब अगर तेजाब फेंक दिया तो ग्रीवियस हर्ट माना जाएगा नहीं माना जाएगा, ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो हमें आज यही पढ़ना है, इससे रिलेटेड ग्रीवियस हर्ट से रिलेटेड सेक्शंस पढ़ने हैं। तो पहला सेक्शन है हमारा 322। 322 आपकी बात करता है whoever वॉलंटरी मतलब यानी कि इंटेंशनली जानबूझकर करता है तो। ठीक है, वॉलंटरी आपका मेंस रिया बता रहा है। कॉजिंग हर्ट यानी कि आपका कॉजिंग हर्ट क्या करता है, इफ द हर्ट विच इज इंटेंट टू कॉज और नोइंग हिमसेल्फ टू लाइकली टू कॉज ग्रीवियस हर्ट, यानी कि ऐसा हर्ट जो आपका कंसिडर करा जाएगा ग्रीवियस हर्ट में। ठीक है, एंड इफ द हर्ट विच इज कॉजेस इज ग्रीवियस हर्ट इज हर्ट वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, तो वो आपका हर्ट क्या माना जाएगा, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट माना जाएगा। यानी कि आपने जानबूझ के ये हरकत करिए इसलिए। तो ये एक वॉलंटरी जो वर्ड है ये आपका इंटेंशन दिखा रहा है, यानी कि मेंसरिया दिखा रहा है। तो ऑफेंस होने के लिए मेंसरिया और एक्टेसरिया दोनों जरूरी है, ये चीज बता रहा है। अ पर्सन इज नॉट सेट वॉलंटरी टू कॉज ग्रीवियस हर्ट एक्सेप्ट व्हेन द बोथ causes grievous hurt and intent knows himself to be likely to cause grievous hurt, but if is set voluntary to cause grievous hurt if the intending knowing himself to likely cause grievous hurt। अब देखिए इसे आपको एक ऐसे बताता हूं कि अगर उसे पता है कि मैं मार रहा हूं, ठीक है, तो ये ग्रीवियस हर्ट है, तभी वो ग्रीवियस हर्ट माना जाएगा। अब इसे एक एग्जांपल से पढ़ते हैं, हम इसके पनिशमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, अब पहली पनिशमेंट है आपका 325। देखिए, यानी कि अगर मैंने किसी की आंखें फोड़ दी या मैंने किसी के ऐसी कोई बॉडी इंजरी थी जिसका दर्द 20 दिन से ज्यादा चला, तो ये सब ग्रीवियस हर्ट है। जो हमने ग्रीवियस हर्ट के 8 पॉइंट्स पढ़े थे वो चीज, उसकी पनिशमेंट कहां थी, उसकी पनिशमेंट 325 में। अब 325 में भी ये 335 का क्या रूल है, ये कह रहा है कि अगर एक्सेप्ट यानी कि एक्सेप्ट 335 को छोड़कर, 335 ये कहता है कि अगर किसी ने ग्रेवन मतलब प्रोवोकेशन में, मान लीजिए वही वाली बात है, किसी ने मुझे गाली दी और गाली देके मैंने उसे मार दिया, ठीक है, तो वो हर्ट हुआ। पहली बात तो वो हर्ट हुआ, प्रोवोकेशन में मैंने हर्ट करा, पर उसे मैंने ग्रीवियस हर्ट कर दिया तो क्या होगा, 335 लगता है। तो 335 अभी हम पढ़ेंगे। तो 335 अभी बस ये मानिए कि अगर 335 में मैं तो ये चीज नहीं मानी जाएगी। अब क्या कह रहा है कि अगर कोई ग्रीवियस हर्ट करता तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, 7 साल तक की सजा मिलेगी। अगर मैं किसी की आंखें फोड़ देता हूं, ठीक है, और अगर आंखें फोड़ देता हूं या 20 दिन से ज्यादा का दर्द दे देता हूं, या किसी के स्कार मार देता हूं हेड और फेस पे, डिसफिगरेशन ऑफ द हेड और फेस कर देता हूं, तो मुझे ये सजा मिलेगी 7 साल तक की सजा, और जिसमें फाइन भी लगेगा ही लगेगा। बट अब 326 क्या कहता है, 326 ये कहता है कि अगर आपने डेंजरस वेपन के साथ कोई ग्रीवियस हर्ट करा है तो आपकी पनिशमेंट बढ़ जाएगी। अब डेंजरस वेपन क्या है, जो हमने हर्ट में भी पढ़ा था, डेंजरस वेपन वो चीज है जो आपका कटिंग, स्टैबिंग, इन चीजों से है। मान लीजिए मैंने किसी के चाकू लिया और चाकू से मैंने उसके यहाँ स्कार्स मार दिया, अब मेरे पे कौन सा चार्ज लगेगा, अब मेरे पे यहाँ चार्ज लगेगा आपका 326 का। 325 क्यों नहीं लगेगा, 325 इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि जो नाइफ थी वो एक डेंजरस वेपन कंसिडर करा गया, और उसको मैंने यूज भी आपका ऐसे करा। अब इसकी वजह से मुझे ग्रीवियस इंजरी हो गई, ग्रीवियस हर्ट की इंजरी हो गई, यहाँ पर स्कार आ गया तो ग्रीवियस हर्ट हो गया, और डेंजरस वेपन के साथ था तो इसलिए 326 हो गया। तो 326 क्या कहता है कि अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो शूटिंग, स्टैबिंग, कटिंग और या ऐसा वेपन जो आपका आग लगाने के काम में आता हो, ठीक है, उसके वजह से, या पॉइजन ऐसा जिसकी वजह से ग्रीवियस हर्ट की इंजरी हो, ठीक है, और या ऐसे कोई एनिमल, यानी कि मान लीजिए मेरा कुत्ता था, मैंने अपने कुत्ते को कहा जा चला जा, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है एनिमल, मैंने अपने कुत्ते को कह दिया काट दिया, अब उसने जो काटा उसकी वजह से क्या हुआ, उस बंदे की आंख काट दी,
आंख काट ली, या आंख में उसने अपना पंजा मार दिया मेरे कुत्ते ने, जानबूझ के, मैंने वॉलंटरी छोड़ा है, नेग्लिजेंटली नहीं, जानबूझ के मैंने उसका ऊपर अपना कुत्ता छोड़ा है, ठीक है, तो मेरा कुत्ता भी एक डेंजरस वेपन है, मेरा कुत्ता भी मेरा एक डेंजरस वेपन है। और मैंने, क्योंकि हमारे यहाँ पर एनिमल्स को प्रॉपर्टी कंसिडर करा जाता है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक क्या करा, उसको छोड़ दिया। अब उसने एक आदमी की आंखों में घुस के उसकी आंखें फोड़ दी, या उसके वजह से फ्रैक्चर आ गया, कुछ भी हो गया, तो सजा किसे मिलेगी, मुझे मिलेगी। और यहाँ पर क्या 325 क्यों नहीं लगेगी मेरे ऊपर, क्योंकि मैंने अपने कुत्ते का डेंजरस वेपन की तरह यूज करा है, इसलिए मेरे पे 326 लगेगी। और मेरे को कितनी पनिशमेंट मिलेगी, आपका लाइफ इंप्रिजमेंट भी हो सकती है, विच मे बी डिस्क्रिप्शन विच मे बी एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, मतलब लाइफ इंप्रिजमेंट 10 साल से लेकर लाइफ इंप्रिजमेंट तक की सजा, और फाइन भी लगेगा ही लगेगा अगर डेंजरस वेपन से मैंने किसी को ग्रीवियस हर्ट करा है। 326 ए क्या कहता है, 326 ए ये कहता है वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय एसिड, यूज ऑफ एसिड, मैंने एसिड से आपका किसी का परमानेंटली पार्शली ये डैमेज कर दिया। देखिए यहाँ पर क्या जरूरत आई, क्योंकि अगर हम पढ़े तो डिसफिगरेशन तो हमने 325 में भी पढ़ा था, कि मतलब उसकी, मतलब हालांकि हमने पढ़ा 320 में था, डेफिनेशन हमने 320 में पढ़ी थी, पनिशमेंट 325 में बात करी थी, और एसिड का देखा जाए तो 326 में। एसिड के लिए उन्होंने एक अलग से कानून बना दिया, कहा कि अगर एसिड कोई फेंकेगा और उसके वजह से आपका पार्शली यानी कि आधा फेस खराब हुआ, ठीक है, या डैमेज हुआ, डिफॉर्मिटी ऑफ एनी बर्न्स, मींस डिसफिगरेशन ऑफ डिसेबल एनी पार्ट ऑफ बॉडी, देखिए यहां पर सिर्फ लिख दिया कि कोई भी बॉडी का पार्ट एसिड फेंक के आपने करा है तो आप पे ये चार्ज लगेगा। बट 320 क्या कहता था, सिर्फ 320 कहता है डिसफिगरेशन ऑफ द हेड एंड फेस, सिर्फ यहां पर अगर आया तो 325 लगेगा। बट अगर मैंने किसी का एसिड फेंक के उसकी कोई भी बॉडी पार्ट पे उसका खराब कर दिया तो 326 ए लगेगा, जिसकी पनिशमेंट कितनी मिलेगी, आपका शैल नॉट बी लेस देन 10 ईयर्स बट इट मे बी एक्सटेंड लाइफ, यानी कि 10 साल से लेकर लाइफ इंप्रिजमेंट भी होगी और फाइन भी लगेगा। प्रोवाइडेड दैट, इसका एक जब ये प्रोवाइडेड दैट आता है तो मतलब है एक्सेप्शन, यानी कि एक्सेप्ट छोड़ के, सच इज सच रीजनेबल टू मीट मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ द ट्रीटमेंट द विक्टिम, और उसको विक्टिम को जो भी जिसके भी आपने फेस पे एसिड फेंका या कुछ करा तो उसको विक्टिम को मेडिकल एक्सपेंसेस भी दिए जाएंगे, मतलब उसको पैसा दिया जाएगा। प्रोवाइड फर्दर, यानी कि आगे अगर प्रोवाइड एनी फाइन इम्पोज्ड एंड सेक्शन विच शैल बी पेड टू द विक्टिम, और जो भी कोर्ट इसमें फाइन लगाएगी, क्योंकि देखिए यहाँ एंड वर्ड लिखा है, फाइन तो कोर्ट को लगाना ही होगा, जितना भी फाइन लगाएगी उसके मेडिकल ट्रीटमेंट तक का लगाएगी, यानी कि उस लड़की के मेडिकल, लड़की हो या लड़का हो जो भी हो, उसके मेडिकल ट्रीटमेंट में जितना पैसा खर्च हुआ उतना लगाएंगे। अब यहाँ पर आते हैं वॉलंटियरिंग थ्रोइंग एंड और अटेम्प्ट। हमने एक मूवी देखी थी जॉन अब्राहम की, उसमें वो क्या करता है कि जॉन अब्राहम ने वो एक लड़की को हमेशा धमकाते थे, तेरे पे मैं फेंक दूंगा एसिड, फेंक दूंगा एसिड, फेंक दूंगा। तो एक दिन वो जॉन अब्राहम के ऊपर पानी फेंक देते, वो कहते थे एसिड है, मतलब ऐसी एक मूवी थी, मुझे फोर्स मूवी थी, मूवी का नाम था फोर्स, ठीक है, तो उसमें थ्रोइंग एसिड है, तो यहाँ पर अटेम्प्ट की भी सजा दे दी, ठीक है, या तो कोई वॉलंटरी थ्रो करता है, अटेम्प्ट करता है एसिड, ठीक है, हुएवर थ्रो अटेम्प्ट, यानी कि यहाँ पर 511 नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि 511 क्या कहता है आपका आईपीसी का, कि जिस सेक्शन में कोई भी सेक्शन अटेम्प्ट का सेक्शन नहीं बना रखा तो उसके इसके साथ पढ़ा जाएगा। जैसे थेफ्ट के केस में, आपका थेफ्ट के केस में अलग से अटेम्प्ट का, थेफ्ट का नहीं बना रखा, तो अगर कोई अटेम्प्ट करता है थेफ्ट करने का तो 511 साथ में रीड करा जाता है। तो अगर कोई वॉलंटरी थ्रो भी करता है एसिड या अटेम्प्ट भी करता है तो आपका 326 बी लगेगा। ये क्या कहता है कि अगर कोई थ्रो करता है या अटेम्प्ट करता है एसिड फेंकने का, ठीक है, attempt use any other means for intention to permanent or partially damage of deformity of burns, disfigurement of the disability of grievous hurt shall be punished with imprisonment either description for term which not be less than 5 years which may be extend to 7 years, यानी कि अगर कोई अटेम्प्ट करता तो 5 साल से 7 साल तक की सजा मिलेगी और फाइन भी लगेगा। अब एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है, 326 दिस सेक्शन एसिड इंक्लूड्स एनी सब्सटेंस। देखिए एसिड का मतलब इन्होंने क्या बताया, कोई ऐसी चीज जो कोरोसिव हो, कोरोसिव कैरेक्टर में, जिसमें आग लगने की क्षमता हो, ठीक है, या जो जिसकी जो तासीर हो वो ही गर्म हो, ठीक है, बर्निंग नेचर का हो, तासीर अगर बोली जाए तो बर्निंग नेचर का हो, ठीक है, कॉजिंग बॉडली हर्ट, डिसफिगरमेंट ऑफ द स्कार, जिसकी वजह से स्कार्स पड़ जाए, वो चीज आपकी आएगी। फॉर द पर्पस ऑफ 326 है दिस सेक्शन परमानेंट पार्शियल और डैमेज। ये देखिए सिंपल सी बात कह रहा है कि इरिस्पेक्टिव, वो ये बात नहीं है कि इतना खराब हुआ उतना खराब हुआ, अगर बॉडी का कोई भी पार्ट पे आपने एसिड फेंका तो आप ये चार्जेस लगेंगे। अब आते हैं हम आपका सेक्शन 329 कह रहा है कि सिंपल सी बात है, ये वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, यानी कि ग्रीवियस हर्ट करा, ठीक है, ग्रीवियस हर्ट मतलब या तो मैंने उसकी आंख फोड़ी, ठीक है, या तो मैंने उसके कान उसको बहरा कर दिया परमानेंटली आईज फोड़ दी, या दोनों आंखों में से कोई एक भी, या दोनों ही फोड़ दी, या परमानेंटली मैंने उसके कान ईयर्स की प्रॉब्लम मतलब सुनने की शक्ति खत्म कर दी, इमस्कुलेशन कर दिया, यानी कि उसे नामर्द बना दिया, या मैंने आपका ये ऐसी कोई इंजरी थी जो 20 दिन से ज्यादा की इंजरी थी या 20 दिन तक की ऐसी कोई बॉडी इंजरी थी,
या मैंने उसे कोई ऐसा क्या कहते हैं आपका डिसफिगरेशन उसका हेड या फेस कर दिया मैंने, ठीक है, या आपका ऐसे 8 रीजन जो थे ये मैंने करा किस लिए, प्लस एक्सटॉर्ट करा। एक्सटॉर्ट का मतलब मैंने आपको क्या बताया था पहले भी, एक्सटॉर्शन का मतलब हो गया यानी कि मैंने उससे एक्सटॉर्ट करा है कि उसे धमकाया है कि अपनी प्रॉपर्टी मुझे डिलीवर कर, ठीक है। तो एक्सटॉर्शन का मतलब अभी आप ये समझिए, क्योंकि जब एक्सटॉर्शन का चैप्टर आएगा हमारा तो हम उसे ध्यान से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी ये समझिए किसी को डरा धमका के उसकी प्रॉपर्टी ले लेना, यहां पर एक वर्ड पे ध्यान देना, प्रॉपर्टी ले लेना, क्योंकि एक्सटॉर्शन में प्रॉपर्टी आती है, ठीक है। क्रिमिनल इंटेंशन में धमकी है, जैसे मान लीजिए मैंने फोन करके किसी को कहा चले अपनी प्रॉपर्टी मुझे दे, तो यहां पर मैंने सिर्फ उसे धमकी दी है, तो ये क्रिमिनल इंटीमेशन है। प्रॉपर्टी धमकी देके कहा प्रॉपर्टी दे और उसने प्रॉपर्टी दी, तो ये एक्सटॉर्शन है, ठीक है। एक्सटॉर्ट करना क्या, कोई प्रॉपर्टी लेना या कंस्ट्रेंट ऑफ इलीगल एक्ट, इलीगल यानी कि उसे किसी इलीगल एक्ट में लगवाना कि कोई इलीगल एक्ट करे। अब एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं, हूएवर वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, पहली बात तो ग्रीवियस हर्ट करे यानी कि आंख फोड़ियो ये करे कर पर्पस ऑफ, क्या पर्पस के लिए, एक्सटॉर्शन करने के लिए, ठीक है, प्रॉपर्टी की या वैल्यूएबल। जैसे ये चेक है, चेक पे मेरा एक दोस्त है, उसने कहा मेरे को ग्रीवियस हर्ट करा, मेरी आंख फोड़ने दी या कुछ कर दी और कहा ये इस पे तू साइन कर और ये चेक दे अपना, तो चेक क्या वैल्यूएबल सिक्योरिटी और ग्रीवियस हर्ट भी करा, तो उस पर कौन सा सेक्शन लगेगा, 329 का सेक्शन लगेगा। अब 331 क्या कहता है, 331 ये कहता है वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन, ये पुलिस वालों के ऊपर लग सकता है या किसी सरकारी आदमी पे लग सकता है। कैसे लग सकता है वो देखिए। अब देखिए इस वाले ये वाला सेक्शन ये कहता है कि वॉलंटरी हुएवर में कौन आ गया, कोई भी पब्लिक सर्वेंट भी आ गए, हम पुलिस वाला ज्यूम करके चलेंगे, पुलिस वाला वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, पुलिस वाला कोई वॉलंटरी ग्रीवियस हर्ट करता है, जैसे कोई पुलिस वाला मेरी आंख फोड़ रहा है, आंख फोड़ दी उसने मेरी, या मेरे को ऐसी बॉडी इंजरी जो 20 दिन से ज्यादा का दर्द हो, क्योंकि अगर हम मान लीजिए हमारी रिब्स होती हैं, अगर आप इसे तोड़ दे तो ये 20 दिन से ज्यादा ही दर्द देंगी, ठीक है। और अगर कोई ऐसे कोई पुलिस वाला मुझे मारता है पीटता है और ग्रीवियस हर्ट करता है, यहाँ पर ग्रीवियस हर्ट होना बहुत जरूरी है कि वो ऐसी इंजरी ग्रीवियस हर्ट होगा, अगर ग्रीवियस हर्ट नहीं होगा तो ये सेक्शन नहीं लगेगा, वरना 330 लगेगा अगर सिंपल हर्ट है तो, ठीक है। वॉलंटरी को ग्रीवियस हर्ट करता है कोई कन्फेशन करवाने के लिए कि बोल तूने जुर्म करा है, तूने ये अपराध करा है ये नहीं करा, कन्फेशन करवाता है और कंपेल करता है, मजबूर करता है कि ये प्रॉपर्टी तेरी है। जैसे ये प्रॉपर्टी चोरी की प्रॉपर्टी थी, ये मैंने जमींदार के यहाँ से किसी ने चुराया था, मैंने किसी ने ये जमींदार के यहाँ से कोई ये पेन चुराया, अब ये जमींदार के यहाँ से चुराया, पुलिस वालों ने पकड़ा, पुलिस वालों ने देखा यार इस वाले चोर को नहीं पकड़ेंगे, हम दिशांग को फंसाते हैं। अब पुलिस वाले मुझे उठा के ले गए, कह रहे हैं बोल ये तूने चुराया पेन, बोल तूने चुराया पेन, ठीक है, और ये कह रहे हैं कि बरामद भी तेरे से हुआ है प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर वो मेरा कन्फेशन भी करवा रहे हैं और ये रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी मेरे से बरामद करवा रहे हो, ठीक है। और क्या करके, ग्रीवियस हर्ट करके, मेरी आंख फोड़ के, इन 20 दिन से ज्यादा की बॉडी इंजरी दे दे, मेरी लाइफ को इन डेंजर में डाल रहे हैं, ये सब चीजें करके वो कर रहे हैं, तो उनपे ये सेक्शन लगेगा। ये सिर्फ आपका पुलिस वालों पर नहीं, कोई भी बंदा हो, कोई आदमी भी कर रहा हो ना, यहाँ पर मैं पुलिस वाला इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे केसेस हमारे सोसाइटी में देखा गया कि पुलिस वाले थोड़ा थर्ड डिग्री ऐसी चीजें यूज करते हैं, पर सारे पुलिस वाले ऐसे नहीं होते, कई पुलिस वाले आपके बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। अब आता है आपका हमारा सेक्शन 333 ये कहता है कि वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट टू डेटर पब्लिक सर्वेंट, यानी कि मान लीजिए कोई पब्लिक सर्वेंट आए, जैसे कोई पुलिस वाले आए, पुलिस वाले किसी को अरेस्ट करने आए और अरेस्ट करते करते उनके मैंने किसी पुलिस वाले की आंख फोड़ दी या आईएएस ऑफिसर आया मैंने उसकी आंख फोड़ दी, वो अपना काम कर रहा है लॉफुली और मैंने उसकी आंख फोड़ दी या उसको कोई ग्रीवियस हर्ट कर दिया, ऐसी बॉडी इंजरी दे दी जिससे 20 दिन से ज्यादा का दर्द हुआ, जो भी हमारे ग्रीवियस हर्ट के 8 पॉइंट्स है मैंने वो कुछ कर दिया, यानी कि ग्रीवियस हर्ट करा, ठीक है, प्लस मैंने एक पब्लिक सर्वेंट के काम में रुकावट डाली, पब्लिक सर्वेंट के काम में रुकावट डाली और उसे ग्रीवियस हर्ट करा, हर्ट मीन ग्रीवियस हर्ट करा, तो मेरे को ये सेक्शन लगेगा। और मुझे कितने टाइम की पनिशमेंट होगी आपकी इसमें, मेरी पनिशमेंट होगी आपका विच डिस्क्रिप्शन विच मे बी एक्सटेंड 10 years, 10 साल तक की पनिशमेंट है, 10 साल की पनिशमेंट है और फाइन भी लगेगा अगर मैंने किसी पब्लिक सर्वेंट को उसके काम रोकते वक्त उसको ग्रीवियस हर्ट करा तो। फिर है सेक्शन 335 ये कहता है हर्ट प्रोवोकेशन, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हमने इसका 325 पढ़ा था, ठीक है, 325 पढ़ा था और हमने 325 हाँ 325 पढ़ा था और हमने ये पढ़ना है 335। देखिए 325 में पनिशमेंट थी 7 साल की, अगर मान लीजिए किसी ने प्रोवोकेशन में मेरे से ग्रीवियस हर्ट करवा दिया तो पनिशमेंट कितनी है आपकी 4 years की, 4 years से 7 years तक की पनिशमेंट। अब देखिए क्या हुआ इस सिनेरियो में और उस सिंपल सिनेरियो में क्या हुआ, मुझे किसी ने गाली दी, बहुत गंदी गाली दी, जिसकी वजह से मैंने अपना सेल्फ कंट्रोल खो दिया। अब मैंने अपने सेल्फ कंट्रोल खोने की वजह से क्या करा, उसको ग्रीवियस हर्ट कर दिया, या तो उसकी आंख फोड़ दी या उसकी सुनने की शक्ति खत्म कर दी, ऐसी कोई बॉडी इंजरी दी जो 20 दिन से ज्यादा की थी, जो भी व्हाटएवर 8 रीजन थे ग्रीवियस हर्ट के, वो ऐसा कुछ कर दिया। प्लस पर मैंने ये हरकत क्यों करी, ये हरकत मैंने करी प्रोवोकेशन करा उसने, मुझे उकसाया, उसने मेरे परिवार वालों के बारे में ऐसा कुछ गलत बोला या ऐसा बोला जो मेरे बर्दाश्त नहीं हुआ,
तो इसे मैंने उसे ये उसके साथ ग्रीवियस हर्ट कर दिया। तो यहां पर क्या हुआ कि जहां पनिशमेंट मुझे 7 साल की मिल रही थी, मैंने बिल्कुल इंटेंशन के साथ किया, वहां मेरी पनिशमेंट 7 साल की हो गई। वैसे ही हमने हर्ट में ही पढ़ा था कि अगर किसी को हम चाटा वाटा मारते हैं नॉर्मली तो हमारा 1 साल तक की पनिशमेंट होगी, और अगर हम किसी को प्रोवोकेशन में मारते हैं कि उसने मुझे गाली दी और मैंने चाटा मार दिया तो 1 महीने की सजा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो वैसे ही इसमें भी है कि प्रोवोकेशन में, इसलिए हमेशा याद रखिए, अगर आप आईपीसी पढ़ रहे हैं तो हमेशा याद रखिएगा इसमें सारा इंटेंशन का खेल है। आपको इंटेंशन वाले चैप्टर को, जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में है, मेंस रिया, एक्ट्रेस रिया, नॉलेज, नेग्लिजेंस, इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा। थ्योरी पार्ट जरूर है पर आपको बहुत मजा आएगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, अगर कोई ऐसे कोई काम करता है तो आपका क्या, उसको कितनी सजा मिलेगी? 4 साल की मिलेगी, विच में भी एक्सटेंड 2000 रुपीज फाइन लगेगा अगर प्रोवोकेशन में कोई करता है। देखिए सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने आपने सबने मिर्जापुर की सीरीज देखी होगी। मिर्जापुर में क्या करता है, वो ऐसे गोलियां चलाने लगा। कई बार आपने इंडियन वेडिंग्स में भी देखा होगा कि जो वेडिंग्स में ना ऐसे गोलियां चलाने लग जाते हैं, हवा में फायरिंग कर रहे हैं। अब मान लीजिए फायरिंग जब मैं हवा में कर रहा हूँ, किसी की शादी में या कैसे हवा में फायरिंग कर रहा हूँ, किसी की नहीं गोली लगी, किसी एक बंदे के भी गोली नहीं लगी, मेरे पे कौन सा चार्ज लगेगा? मेरे पे लगेगा तब भी 336। क्यों लगेगा अब देखते हैं। क्योंकि मेरा जो एक्ट था, यहां पर जो मेरा एक्ट था, हुसोएवर यानी कि दिशांक डज एनी एक्ट, कौन सा एक्ट? गोलियां चलाने का, हवा में रैशली और नेग्लिजेंटली चला रहा था मैं गोलियां। अब इसके वजह से इंडेंजर ह्यूमन लाइफ है, यानी कि ह्यूमन लाइफ की इंडेंजर लाइफ में मतलब उसकी लाइफ डेंजर में भी आ सकती थी, किसी के लग सकती थी पर लगी नहीं, तो मुझे कितने टाइम की सजा मिलेगी? 3 मंथ्स की सजा मिलेगी। ठीक है, तो ठीक है, अब मान लीजिए मैं हवा में फायरिंग कर रहा हूं, अब फायरिंग सिंपल फायरिंग कर रहा हूं, किसी की नहीं लगी, तो 33 सेक्शन मेरे पे 336 का सेक्शन लगेगा। ठीक है, हवा में फायरिंग यानी कि ऐसे किसी को चोट लगी हो ना लगी हो तो भी आपका ये सेक्शन लगेगा। अब आते हैं हम आपका 338। 338 में सिंपल सी बात को आपको मैं एक मूवी के हिसाब से भी समझाऊंगा और एक वैसे सिंपल भी समझाऊंगा। ये एक आदमी था, ये रैशली अपनी ड्राइविंग जिगजैग गाड़ी चला रहा था, एक लेडीज को ये ठोक देता है, उसकी एमएलसी बनकर आती है लेडीज की, उसमें आता है ग्रीवियस हर्ट, ग्रीवियस इंजरीज। ठीक है, ग्रीवियस इंजरीज की एमएलसी बनकर आती है। अब यहां पर जब ग्रीवियस इंजरीज की उसकी एमएलसी बनकर आई तो क्या सेक्शन लगेगा उसके ऊपर? उसके ऊपर लगेगा 338, और अगर हर्ट की, सिंपल हर्ट की बन के आती तो 337। ठीक है, और रैशली और नेग्लिजेंटली तो 279 भी लगेगा। ठीक है, अब सेक्शन क्या कह रहा है, सेक्शन पढ़ते हैं। whoever कौन था? ये आदमी, causing grievous hurt, ठीक है, causing grievous hurt to any person मतलब ये लेडीज, और इसको क्या, इसकी रैशली और नेग्लिजेंटली की वजह से क्या हर्ट हुआ? ग्रीवियस इंजरीज हुई। ठीक है, रैशली और नेग्लिजेंटली चला रहा था ये, इंडेंजर ह्यूमन लाइफ, ऐसे था कि जिसकी वजह से ह्यूमन लाइफ इंडेंजर में आ सकती है, और इसके वजह से कितने से टाइम की सजा मिलेगी? 2 साल तक की सजा मिलेगी, और फाइन है, और 1000 रुपीज तक का जुर्माना है। अब आपको एक चीज और बताता हूँ, हम सबने कबीर सिंह मूवी देखी थी। कबीर सिंह ने अपनी नर्स को कह दिया था, अब जाके उसका इलाज कर दो, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट करो, उसका वो करो। अब ये जो था, अब क्योंकि सर्जन को एक अलग से डिग्री होती है, अब ये जो कबीर सिंह का एक्ट था वो क्या था? ये उसका एक्ट था 338 का सेक्शन का। ठीक है, उसमें वो लास्ट में जज उसके ऊपर सेक्शंस बोलती भी है कि आपने ये चीजें करी है, क्यों? क्योंकि उसने उसकी ह्यूमन लाइफ को इंडेंजर में डाला था। ठीक है, और इसलिए उसके ऊपर ये सेक्शन लगा था। अगर आप मूवी देखेंगे तो लास्ट में आपको ये सेक्शन बोलेगी, 337 बोलेगी या 338 बोलेगी, क्योंकि हर्ट या ग्रीवियस हर्ट की बात आती है, तो 3 से 7 दोनों एक बात करते हैं, पर 337 जो है वो हर्ट की बात कर रहा है, 338 आपका ग्रीवियस हर्ट की बात करता है, नॉर्मल। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ में डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन। और अगर आपको हमारी वीडियो के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पे। थैंक यू सो मच।